कहेंगे जब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब T1 T2 T3 डॉट 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 Tn-1 एंड Tn सेट टू बी जीपी। तो इसको हम जीपी तब कहेंगे जब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 से लेके Tn/Tn-1 ये कैसा होगा, कांस्टेंट। मतलब ये रेशियो कांस्टेंट होगा और इसी रेशियो को हम क्या नाम देंगे, कॉमन रेशियो। तो जब भी जीपी की बात की जाएगी तो जीपी को, किसी भी सीक्वेंस को हम जीपी तभी कह सकते हैं जब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो कैसा दिया होगा, कांस्टेंट। तो जब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो कांस्टेंट होगा तो उसी सीक्वेंस को हम जीपी कहेंगे। जीपी में अब यही एक स्टेटमेंट है जो यूज होगा, जीपी में यही एक स्टेटमेंट है जो यूज होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? अच्छा, इसके हिसाब से अगर आप चलो और आप कह दो कि फर्स्ट टर्म ए है, तो जो सेकेंड टर्म है वो ए इंटू आर हो जाएगा। जो थर्ड टर्म है वो ए आर इंटू आर, मतलब ए आर स्क्वायर हो जाएगा। जो फोर्थ टर्म है वो ए आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब ए आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे करते करते हम कह सकते हैं जो nth टर्म है वो ए आर की पावर n-1 होगा। जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1, जहाँ पे आर कॉमन रेशियो होगा और n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, जिस टर्म की हमें बात करनी होगी। ये पहला रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे सिचुएशनली जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है भाई? तो अगर हमें जीपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की वैल्यू पता है तो जीपी का हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन इन जीपी, ऑब्वियसली ये जीपी में है। इसका फर्स्ट टर्म अगर हम देखें 3 है और इसका कॉमन रेशियो हम देखें तो क्या है, 2 है। अगर हम इसी जीपी का 20th टर्म निकालना है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ए आर की पावर 20-1। तो क्या ये 3 इंटू 2 की पावर 19 आ जाएगा? बोलिए भाई। यस सर, आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो ये तो बात हो गई टीएन की। जीपी में कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होता है, उसके हिसाब से हमने टीएन का रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया कि नहीं? अब चूंकि हम टीएन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हम यही कहेंगे कि भाई टीपी एंड टीक्यू आर दी pth एंड qth टर्म ऑफ जीपी। तो हम कह सकते हैं कि जो टीपी बाई टीक्यू होगा वो आर की पावर p माइनस क्यू होगा, वेयर आर इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? अगर ये pth और qth टर्म है जीपी के तो टीपी बाई टीक्यू का मतलब क्या होगा, p माइनस क्यू इंटू आर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को बोलो। आर की पावर p माइनस क्यू, जैसे वो p माइनस क्यू इंटू डी होता है ना एपी के केस में, वैसे ही जीपी के केस में टीपी बाई टीक्यू क्या होता है, आर की पावर p माइनस क्यू। समझ गए कि नहीं भाई? बोलिए भाई। सिंपल सी बात थी ना, हम टीपी को क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर p-1, और हम टी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर q-1। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आर की पावर p माइनस क्यू आ जाएगा। ये हमने लिख रखा है। यस सर, आ गया। समझ गए ना? बात तो वही सेम हो गई ना, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ए से ए कैंसिल हो गया और आर की पावर p माइनस क्यू सीधा आ जाएगा। हाँ या ना? तो अब हमें कहीं भी दो टर्म के बीच का रेशियो यूज करना होगा तो हम आर की पावर p माइनस क्यू उसको डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। तो इसी हिसाब से अगर मैं तीन टर्म में यही थ्योरी लगाऊं, मैं कहूं कि टी पी टी क्यू एंड टी आर आर दी
pth, qth and rth term of gp, then मैं कह सकता हूँ कि टीपी बाई टी क्यू की होल पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू टी क्यू बाई टी आर की होल पावर 1 अपॉन क्यू माइनस आर होगा। बोलो क्या ये बात समझ पाए? यस सर। आर की वैल्यू निकाल के बस बराबर कर दिया दोनों जगह। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? टी पी बाई टी क्यू की पावर क्यू माइनस आर और टी क्यू बाई टी पी की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस आर बराबर होंगे। क्लियर है? ये कैसे हुआ समझ में आया? यस अगर सर। हम इसको ऐसे कह दें, लेट आर बी दी कॉमन रेशियो। सर जो आपने पहले रिजल्ट बताया था 2 टर्म्स वाला, उसी का यूज कर रहा है इसमें। बस बस बस, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही टी क्यू बाई टी आर जो है वो आ जाएगा आर की पावर क्यू माइनस आर। दोनों से आर की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पावर से में 1 आर अपॉन क्या में आ आएगा? जाएगी। बस, तो टी पी बाई टी क्यू की पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू आ जाएगा। और यहाँ से आएगा टी क्यू बाई टी आर की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस आर। इन्हीं दोनों को बराबर करके ऊपर वाला रिजल्ट लिख दिया गया है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ऊपर वाला रिजल्ट कैसे लिखा गया बोलो? क्लियर हो गया भाई? यस सर। यस सर, हो गया। बस सिंपल सा ऊपर वाला रिजल्ट उसी हिसाब से लिख लिया गया। ये वही बात हो गई कि अगर 3 टर्म दिए हो तो वो 3 टर्म कैसे रिलेट करते हैं जीपी में, तो उस रिलेशन का यूज हमने किया। क्लियर हो गया कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। तो ये टीएन वाली इसी में अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता तो आप फंस जाते। अब देखिए क्या था कि T2, T5 एंड T9 ये 3 टर्म्स हैं किसके? एपी के। और ये हैं किस में? जीपी में। तो ऑब्वियसली T5 बाई T2 इज इक्वल टू T9 बाई T5 होगा और यही R के बराबर होगा। यही रेशियो इसके बराबर होता है ना, T5 माइनस T9 अपॉन T2 माइनस T5 के। और यही आंसर सीधे 4/3 हो गया, खत्म। सब कुछ एक ही लाइन में हो जाता है। ये रेशियो वाली प्रॉपर्टी पता है आपको कि नहीं? देखो रेशियो में 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ए बाई बी अगर सी बाई डी के बराबर है तो ए प्लस सी बाई बी प्लस डी भी सेम रेशियो होता है। ए माइनस सी बाई बी माइनस डी भी सेम रेशियो होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी है कि मतलब न्यूमरेटर को अगर ऐड कर दो या न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम। डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रेशियो सेम मेंटेन होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो यही रेशियो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी का जो रेशियो होता है वो सी प्लस डी बाई सी माइनस डी के बराबर होता है। ये 2 रिजल्ट रेशियो के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। मतलब अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो वो ए प्लस सी बाई बी प्लस डी के बराबर होगा, या ए माइनस सी बाई बी माइनस डी के बराबर होगा। तो वो सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। सही है ना? जैसे मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कई जगह जगह आप यही, जैसे मान लो आपको कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 3, और आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर निकालना हो तो सीधा आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/5। तो यहाँ से सीधा साइन स्क्वायर थीटा इज 2/5 और कॉस स्क्वायर थीटा 3/5 आ जाएगा। ये समझे? 1/5 ये कहाँ से आ गया? सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और 2 ये प्लस, सर आ गया, सही है। तो वो सेम रेशियो मेंटेन हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, ये रेशियो वाइज ये चीज़ हमेशा वैलिड होती है। बस यही हमने लॉजिक यहाँ लगाया। वो बात सही कि वन वन ऐड वन सब्ट्रैक्ट वो सब अपनी जगह ठीक है, बट अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखते तो इन दोनों का डिफरेंस
कितना 4d, इन दोनों का डिफरेंस 3d, तो 4/3r हो गया, खत्म। वो a प्लस डी वाले कॉन्सेप्ट से भी आ जाएगा, वन ऐड सब्ट्रैक्ट वाले कॉन्सेप्ट से भी आ जाएगा, एपी वाले टर्म से AR से भी आ जाएगा। बात सब तरफ से सेम है, बट सबसे आसान से इस चीज को देखने का तरीका ये है, क्योंकि अब आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसे टर्म्स को एनालाइज करना सीखा है। एपी में कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस होगा वो डी के मल्टीपल पे होगा, और जीपी में कोई भी दो टर्म के बीच का रेशियो होगा तो वो आर की पावर में होगा। बस ये जो दो चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? तो रेशियो के दो रिजल्ट कहीं पे लिख लीजिएगा, इनका कई जगह यूज होता है डायरेक्ट। एन टर्म्स इन जीपी, तो ऑब्वियसली अगर हम जीपी के एन टर्म्स का सम निकालना चाह रहे हैं तो बेसिकली हम ए आर स्क्वायर से लेके ए आर की पावर n-1 को ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, जीपी में होता क्या, अगर हम एक टर्म से दूसरे टर्म में जाएंगे तो आर मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे से तीसरे में जाए तो आर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब आर मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो हम एक टर्म से दूसरे टर्म में बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं सम निकालने में, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम सम निकालने। हम क्या करते हैं, सम निकालने के लिए जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं, तो हर टर्म अपने आगे वाले टर्म के बराबर होने लगता है, और इसको क्या कर देते हैं माइनस। अच्छा, अब ये एक जनरल अप्रोच है जो जीपी के टाइम पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बाकी बचे हुए टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से a माइनस ए आर की पावर n आ जाता है, और यहाँ से आ जाता है 1 माइनस आर, तो यहाँ से Sn का रिजल्ट आ जाता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बट ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब r की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि तभी आप r मल्टीप्लाई करके कैंसिलेशन कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, तब तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं होगा ना, तब तो सारे टर्म सेम हो जाएंगे। और अगर n टर्म सेम है तो इसका सम क्या हो जाएगा, n इंटू ए। तो इसका मतलब Sn के दो रिजल्ट आ गए हमारे पास, एक आ गया a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब r की वैल्यू 1 नहीं है, और एक आ गया a इंटू एन जब r की वैल्यू 1 है। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन अ गिवन जीपी, that is sum of first n terms of a given GP। a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब r 1 नहीं है, और a n when r इक्वल टू 1। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, इसी को सम वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस ए आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस ए आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, लिख सकते हो ना। अच्छा, ए आर की पावर n माइनस 1 को अगर हम लास्ट टर्म कह दें तो ये आ जाएगा a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। इसी को हम क्या कह सकते हैं, a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, वेयर l इज लास्ट टर्म ऑफ जीपी। लास्ट टर्म ऑफ जीपी कह दो, या इसी को क्या कह दो, nth टर्म। तो आप ये रिजल्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं जहां आपको सिचुएशनली जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पहला एग्जांपल सबको क्लियर हुआ? अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन एन टर्म्स का सम, अब क्या होगा, 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब से लेके एन टर्म्स का सम आपको चाहिए। अब आप क्या लिखोगे, 1/10 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10,
तो क्या आंसर 1/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की पावर n आ रहा है? बोलो भाई जल्दी से, समझ रहे हैं कि नहीं भाई दोनों क्वेश्चन? बोलो। यस सर, समझ गए। अच्छा, अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 7 plus 77 plus 777 एंड सो ऑन, अब क्या करोगे? तो अब देखिए सिंपल सी बात है, 7 अगर हम कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन बचेगा। अच्छा, अभी हम इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो हम इसमें 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन आ जाएगा। अच्छा, इसी 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन। ऐसे nth टर्म होगा वो क्या होगा? 10 की पावर n माइनस 1। आप 7/9 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा? 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब से लेके 10 की पावर n और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो आप सारे सम आराम से लिख लो। अब ये तो जीपी का सम है तो हम आराम से लिख लेंगे 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 n ये सम n आ जाएगा 1111 n टाइम्स। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो 70/81 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 7n/9, यही हमारा आंसर होगा। मतलब सर अगर ऐसी कोई सीरीज आती है जो डायरेक्टली जीपी में ना हो रही है तो पहले कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर हमें सम निकालना है तो पहले हमें किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा ना, जिसका सम का रिजल्ट हमें डायरेक्ट पता होगा। अब चूंकि हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमने ये मेथड लगा दिया। क्लियर? ठीक है सर। कैसे कन्वर्ट किया वो आपको दिख रहा होगा। 9 बना लिया, 9 को तो 10, 99 को 100 माइनस 1, इसको 1000 माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं। बस वही कन्वर्जन करके हमने जीपी बना लिया। क्लियर है भाई? सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अब आपको 2 क्वेश्चन के आंसर बताने। चलिए, एक तो इसका आंसर बताइए, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि Sn इज इक्वल टू 0.6, 0.6 हटाओ, 5 ले लो, 5 5 5 555 एंड सो ऑन। और दूसरा क्वेश्चन है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। दोनों के आंसर बताइए क्विक। तो कंबाइन करके पूछा है मैंने भाई। इसको आप 6/10 लिखोगे, इसको 66/100 लिखोगे, इसको 606/10 क्यूब लिखोगे, ये तो लिख ही लिया होगा। अच्छा, यहाँ पे 6/9 कर लो तो ये 9/10 बनेगा, ये 99/10 स्क्वायर बन जाएगा, ये 999/10 क्यूब बन जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए? बस इसी को चेंज करना था। इसको हम 1 माइनस 1/10 लिख सकते हैं, इसको हम 1 माइनस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 1 माइनस 10 क्यूब लिख सकते हैं। तो ऐसे जो nth टर्म होगा 1 माइनस 1/10 की पावर n होगा कि नहीं? अब 6/9 कॉमन कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा? n टाइम्स। माइनस 1/10, 1/10 स्क्वायर से लेके 1/10 की पावर n भी n टाइम्स आएगा। अब ये 6/9 कॉमन, यहाँ पे आ गया n, यहाँ पे 1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10। अब इसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 6/9 कॉमन, अंदर बचेगा n माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10 की पावर n। सर यही तो बता रहे थे। फाइनल आंसर आएगा 6n/9 माइनस 6/81, 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये आंसर आ रहा सर इससे जस्ट पिछला वाला यस स्टेप सर, जो था सर यही वो बता रहे आंसर। थे हम। है।
ये आंसर आ रहा है। तुम तो n-1 बता रहे थे यार। हमने सर वो n-1/9 आएगा, हाँ, तो फिर सर 10 की पावर -1 का होल पावर 91 लगा के बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे इसे। बाइनोमियल से तो एक्सपेंड करके लिखा ही था पहले ही। 1 1 नहीं 1। सर, सर 10 की पावर 91 है, 10 की पावर 13 की होल पावर 7 - 1, और ऐसे ये ही करके वही उसके 91 टाइम्स लिखा है, तो इसको आपने नंबर थ्योरी के हिसाब से तो ये लिख दिया होगा। ये तो सबने कर यस लिया सर, होगा ना। यस सर, यस सर, 10 की इसके पावर हिसाब 90, से इसको सम में लिखा होगा तो ये आ गया होगा 10 की पावर 91 -1 अपॉन 10 -1। अपॉन 10 - 1। यहाँ तक पहुँच गए होगे। अब यस सर, हमें प्रूव करना है कि ये जो है इसके दो फैक्टर हैं, ए और बी, जो कि 1 और ये नंबर नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इसको 13 × 7 लिख दें, यस सर, और अपॉन में 9 आ जाए। और इसी फैक्टर को लिख दें 10 की पावर 13 की पावर 7 - 1, और 10 की पावर 13 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो, अब ये दो जीपी लिखी हुई हैं। अगर हम 1 यहाँ प्लस, 1 और ये 1 लिख दें, तो पहली यस वाली सर, जीपी में टोटल कितने टर्म्स हैं? 7 टर्म्स। और उसका कॉमन रेशियो कितना है? 10 की पावर 13, और फर्स्ट टर्म 1 है। दूसरी जीपी में कितने टर्म्स है? 13। कॉमन रेशियो कितना है? 10। फर्स्ट टर्म 10, कितना है? 1। दो फैक्टर हो जाएंगे सर बस। बस वही दो फैक्टर लिख दिए हमने। 1 + 10 की पावर 13, 10 की पावर 13 स्क्वायर से लेके 10 की पावर 13 की पावर 6, ये पहला फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर हो गया 1 + 10 + 10 स्क्वायर से लेके 10 की पावर 12। अब ये दो फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाइए। बताओ कहाँ से फंस गए हो? वहीं से समझाना शुरू तो करो। ये जो आपने फैक्ट किया है। क्या ये फैक्टर कैसे किया ये? यस सर। भाई इसको तो समझ में आया, ये कैसे लिखा? 90 यस को सर। 13 × 7 लिखा। और हाँ। ये तो तुम्हें पता होता ना, 10 की पावर ए बी को 10 की पावर ए की पावर बी लिख सकते हो। यस सर। भाई लिख दिया। ये भी समझ में आ गया, 13 की पावर 7 लिख दिया। यस सर। 10 की पावर 13 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये भी एक जीपी का सम है, ये भी एक जीपी का सम है। कैसे ये जीपी का सम है भाई? ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1 लिखा। यस सर। और ये भी जीपी का सम है, ए आर की पावर n अपॉन r -1। ये n हो गया जीपी के केस में। तो ये पहली जीपी हो गई, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? 7। और कॉमन रेशियो क्या हो गया? r की पावर 13। ये दूसरी जीपी हो गई, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? 13। कॉमन रेशियो क्या हो गया? 10। दोनों जीपी को हमने ओपन करके लिख दिया है। अब ये दो नंबर ए और बी आ गए, जिनका प्रोडक्ट इसी के बराबर है, बट ये 1 और ये नंबर नहीं है। मेरी बात समझे? उसके अलावा दो डिस्टिंक्ट नंबर है। हमें यही तो प्रूव करना था ना। किसी भी नंबर को अगर हमें कंपोजिट प्रूव करना है, तो हम ये प्रूव कर दें कि वो नंबर दो नंबर का प्रोडक्ट है, जो नंबर और वो मतलब ए 1 और n के अलावा कुछ और है, तो नंबर कंपोजिट प्रूव हो जाता है। तो बस हमने यही प्रूव कर दिया। सर एक डाउट है सर, बोलो बेटा। जहाँ पे सम आया था ना हमारा 10⁻9। है कि नहीं भाई? तो ए यस सर, 2⁻11। आर स्क्वायर से लेके ए आर की पावर 10 तक का प्रोडक्ट लेना था, तो ए की पावर 11 आया था, है कि नहीं? और आर की पावर में 1 + 2 से लेके 10 तक का सम आ जाता। तो इसको हम ए की पावर 11 और आर की पावर 55 लिख देते। तो क्या ये ए आर की पावर 5 की पावर 11 बन जाता? और ए आर की पावर 5 ही T6 होता है, इसकी पावर 11, देन आंसर इज 2 की पावर 11। ऐसे ही किया होगा सबने ना। ये सर ऐसे चलिए, तो अब बात अगर ऐसी है, तो Sn जो है वो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। और Pn क्या है? प्रोडक्ट ऑफ
फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, Rn क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। ये तीनों वैल्यू आपको दे रखी है, तीनों की वैल्यू बताओ। तो अगर हम a को फर्स्ट टर्म कह दें और r को कॉमन रेशियो बता दें, तो Sn का तो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, क्या होता है बोलो। Sn का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, a r की पावर n माइनस वन अपॉन r सर माइनस। इनमें रिलेशन बतानी है। तो सर ये Pn, वो वाला है ना, s अपॉन r की पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर। हाँ, तो Pn का मतलब हो जाएगा a आर से लेके a r की पावर n माइनस वन का प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू, सही है ना। अच्छा, जब हम रेसिप्रोकल का सम लेंगे Rn, तो आ जाएगा 1/a 1 माइनस 1/r की पावर n और अपॉन 1 माइनस 1/r। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा r की पावर n माइनस वन अपॉन a r की पावर n माइनस वन इंटू r माइनस वन। ये आ गया, Sn आ गया, Pn आ गया और Rn आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें